नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आज आइए आपको श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने के बारे में बताऊंगा कि जाम्बवान के यहाँ से कृष्ण भगवान के मणि प्राप्त किस तरह किया। जाम्बवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा को सुनाता हूँ। ऋषियों ने पूछा कि महाबुद्धिमान सूत जी महाभाग वासुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा। तो आइए इसके बारे में आगे बताता हूँ, सुनिए। सूत जी बोले कि भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन भी कराया। साथ ही उन्हें एक समयंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर वहाँ के वासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए श्री भगवान कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे कि हे जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले कि अरे बालको, ये सूर्य नहीं हैं, ये तो समयंतक मणि धारण कर कर सत्राजित आ रहे हैं। यह वचन को सुनकर मणि के कारण उनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य के इन्हें यह मणि दी है। तदनंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं हो सकता था। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज का जाम्बवान बड़ा बली था। उसने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा तथा कुछ समय बाद जब प्रसन्न नहीं लौटे तब सत्राजित को महान दुख हुआ। इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब उसने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ वहाँ के वासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान बिल के भीतर वहाँ गए जहाँ जाम्बवान स्थान था, और ऐसा ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जन आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहाँ तुरंत जाम्बवान आ पहुँचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी श्री कृष्ण भगवान की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर वहाँ पर रुके हुए थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डरकर वे अपने अपने घर लौट गए और घर पहुँचने पर अपने पुत्र की यह कष्टकारी महाभाग वासुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतारने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बताइए। वासुदेव जी ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए वहाँ के वासियों के साथ वन में गया है। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा
कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मारा गया है। नारद जी बोले कि हे यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो, उनके आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वासुदेव जी ने पूछा कि हे देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है, भगवान यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि महाभाग, वासुदेव अंबिका देवी की संपूर्ण महात्म को विरध रूप से कौन कह सकता है। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपनी है, वह सतचित और आनंदमय उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं, यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उनकी आराधना से प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और उस भय से मुक्त हुए। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार वे सफल हो गए। वे ही संसार बंधु में हेतु है, मुक्त कर देने की उन्हीं की काम है। वे देवी परम विद्या स्वरूपनी है, वह संपूर्ण शक्तियों पर भी उनका समन रहता है। तुम नवरात्रि विधि से उस भगवती देवी अंबिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनो। पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट जाएगा। इस पुराण के सुनने वाले भुक्ति मुक्ति से दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनीश्वर नारद के कहने पर वासुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आपके कहने पर जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्ण प्रसंग मुझे याद आ गया। अब मैं कहता हूँ, सुनिए। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसके आगे फिर आज नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और लाइक करें। तत्काल ये मेरा एपिसोड प्रत्येक दिन बनेगा और इसको आप अवश्य कोशिश करके देखें। तब तक के लिए शनि भगवान आपको एवं आपके सपरिवार को सुखी संपन्न बनाए। धन्यवाद।